अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ राबीज़ ब्यूटी सैलून से राबिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा मेकअप है वो है माइयों का मेकअप। तो आपको स्किन भी नज़र आ रही होगी, इनकी पिगमेंटेशन वाली स्किन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनके ऊपर टोनर का स्प्रे किया। सबसे पहले हमने इनका सीटीएम क्लीन कर सब कंप्लीट करवा लिया था। उसके बाद हमने इनके ऊपर टोनर का स्प्रे किया। इनकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, कहीं से ड्राई है कहीं से ऑयली है। तो अच्छी तरह से हम पूरे फेस पर स्प्रेड करेंगे, थोड़ा ड्राई होने देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। जैसे कि द पोर प्राइमर आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेंसिव और बेस्ट प्राइमर है ये। अब हम इनके यहाँ जो चीक्स और इनके नोज़ है ना, इनके यहाँ पर पोर्स थे, तो हमने पहले वो क्लॉक किया, प्राइमर एप्लीकेशन कर दी। उसके बाद हम लगाएंगे इनके ऊपर ग्लो क्रीम। अभी हम जो ये मेकअप कर रहे हैं ना, हम ग्लो, शाइनी और एक नेचुरल लुक देने वाले हैं इनको। बिल्कुल भी हमने हैवी लुक नहीं देनी, हमने इसे नेचुरल मेकअप करना है कि जैसे इनकी अपनी स्किन हो। तो ये ग्लो क्रीम मेरी बनाई हुई है। अगर आपको ये इसका चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ग्लो क्रीम अप्लाई करके हमने इसको अच्छे से मल्सीफाई करना है, यानी कि स्किन में हमने इसकी पेनिट्रेशन करवानी है। स्किन में अच्छे से आप इसको पेनिट्रेट करके 1 से 2 मिनट का टाइम छोड़ना है आपने, फ़ौरन से जाना और बेस वगैरह नहीं लगानी। अब इसके बाद हम इनकी जो पिगमेंटेशन है, जो पिंपल्स हैं और इनके डार्क सर्कल्स हैं, इनको हम हाइड करेंगे और हम इसको हाइड करेंगे कंसीलर के ज़रिए। भी आपको देखिए कि इनके चेहरे में कैसे ग्लो एक नज़र आने लग गया ना। तो जब हम मेकअप के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ना हाइलाइटर वगैरह, तो ये और भी ज़्यादा बल्ब की तरह ग्लो करेगा। अभी इसके ऊपर हमने लगाया कंसीलर। ये हम कलर प्रो का कंसीलर लगा रहे हैं। इससे हम इनकी ये जो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन नज़र आ रही है इसको हाइड करेंगे। आइज़ के नीचे भी आपने अच्छे से कवर करना है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि इनको ज़रूरत है वहाँ पे आपने इसको एप्लीकेशन कर देना है। और हाँ, आपने डॉट लगा के ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको लगा के छोड़ देंगे तो ये स्किन पे चिपक जाएगा, जम जाएगा, ब्लेंड नहीं होगा। तो फ़ौरन ही हमने इसको फ़ौरन से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट हाथों से बिल्कुल ब्लेंड करना है, रगड़ना नहीं है। यहाँ पे देखें कि अच्छे से हमने इसकी ब्लेंडिंग कर ली। अपर लिप्स पे जहाँ जहाँ हमें फ़ील हो रहा था कि इनकी डिस्कलरेशन है, वहाँ पे हमने कंसीलर से इसको कंसील कर दिया, छुपा दिया। तो अब हम इनके ऊपर कंसीलिंग हमने कर ली अच्छे से। अभी भी हमें लगता है कि कहाँ पे कुछ कम है, तो वहाँ पे हम उसकी जो है ना कमी को पूरा करेंगे। आइज़ के नीचे हमने दोबारा से लगाया। दोबारा से आपने लगा के इसको सॉफ्ट हाथों से ब्लेंड करना है। ये एक बहुत ही लाइट नेचुरल ग्लो वाला मेकअप है, यानी कि इसमें कोई आपको हार्श लुक नहीं नज़र आएगी। तो ये तो आप आफ्टर देखेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वाला मेकअप कैसे लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी इनकी मेहंदी मेकअप के ऊपर, डिटेल्ड वीडियो होगी। वो भी ये भी डिटेल है, इसमें कुछ भी आपसे हाइड नहीं किया गया। कोई ना कोई सीन मिस हो जाते हैं तो वो भी मैं आपको इसमें सारा बता दूँगी कि हमने क्या क्या लगाया है। इसमें से हमने कुछ भी आपसे नहीं छुपाया, ना ही हमने इसमें कुछ स्किप किया है। स्टेप बाय स्टेप हम जिस चीज़ की एप्लीकेशन कर रहे हैं हम आपको साथ शेयर करते जा रहे हैं। इसके बाद हम सबसे पहले हमने कलर प्रो का कंसीलर लगाया था। अब हम इनको मज़ीद इनके जो जहाँ जहाँ के लगा ना कि नहीं हो रहा कंसील, तो हम दोबारा हम कंसीलर पैलेट उठाएंगे और एक फ़्लैट ब्रश लेना है आपने। फ़्लैट ब्रश के साथ आप इस तरह से कवर करते जाएंगे, ये इस तरह से। जैसे आपको टेक्निक नज़र आ रही है ना, आप इसके ऊपर गौर करें और इस तरह से आप अच्छे से हाइड कर दें। अब ये शेड आपने चॉइस करना है। सबसे पहले आप चेक कर लें कि कौन से शेड से जो इनकी पिगमेंटेशन हाइड हो रही है। ये मैं आपको बेस्ट तरीका बता रही हूँ, सब बच्चियों को नहीं पता होता कि कलर करेक्शन कैसे करते हैं। तो अब ये देखें, हम इस तरह से इनके फुल फेस पर ही पिगमेंटेशन है, कहीं 1-2 जगह पर नहीं है। पिंपल्स और पिगमेंटेशन फुल फेस पर थी, तो उसके लिए हम फुल फेस पर ही इनका जो है ना कंसीलिंग करेंगे। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, इस साइड पे देखें और आप उस साइड पे देखें। जहाँ जहाँ हमने कंसीलिंग की है वहाँ पे वो एक बिल्कुल इनकी नीट होती जा रही है स्किन, लेकिन ग्लो नहीं जा रहा। ग्लो वैसा का वैसे ही खड़ा है। आप देखें नोज़ पे भी शाइन कर रहा है, चीक्स भी शाइन कर रहे हैं।
तो ये ग्लो क्रीम का कमाल है जो हमने ग्लो क्रीम लगाई है पहले। अब देखें इस तरह से हमने इसमें कुछ भी आपसे हाइड नहीं किया, ना ही हमने वीडियो को फास्ट किया, ना ही हमने इसमें से कुछ सीन काटे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं ताकि जो बच्चियों को नहीं आता करने का तरीका वो इधर से सीख सकें। अब हमने एक डैम पफ लेना है और उससे दोबारा से इसको ब्लेंडिंग करनी है। फुल फेस पे हमने ब्लेंडिंग कर ली। आपको यहाँ थोड़ा डार्क नज़र आ रहा होगा इनका फेस, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आप देखिएगा हम इसके ऊपर भी अभी बेस बनाएंगे, अभी बेस कंप्लीट नहीं हुई, तो हमने इनको एक आधे मिनट का स्टे देना है, तो फिर हम इसके ऊपर बाकी की बेस स्टार्ट करेंगे। फुल फेस पे हमने कंसीलिंग की है, नेक को हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमने इनकी नेक के साथ का फेस का कलर बनाना है। बेस ऐसी लगानी है कि इनकी अच्छा। अब यहाँ पे आपको शो नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे काशिश की और एक और फाउंडेशन है वो मिक्स की है। वो मैं आपको पिक लगा दूँगी या लास्ट में बता दूँगी, अगर सामने शो होती है तो मैं आपको बता दूँगी। ये इस तरह से हमने दो फाउंडेशंस मिलाई हैं और वो लगा दी हैं। हम फाउंडेशन वाला ही मेकअप कर रहे हैं, इसमें हमने कोई भी पैनकेक वगैरह यूज़ नहीं करना। आपके पास मिस रोज़ की, गैब्रेनी की, डर्मा की कोई भी बेस अवेलेबल है तो आप इनकी एक कलर लाइट लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लगा रही हूँ आपने भी वही ब्रांड यूज़ करना है। आप लोगों को जो भी अवेलेबल हो, बट थोड़ा सा लाइट शेड लगाना है आपने इसके ऊपर, तो वो इस तरह से लुक आएगी। ठीक है, तो अगर सामने शो होते हैं वीडियो में तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। लगता है कि ये चीज़ मिस हो गई है, शो नहीं करवाया, लेकिन मैंने आपको बता दी है कि आपने फाउंडेशन ही लगानी है, कोई पैनकेक वगैरह नहीं लगाना, ना ही हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे। देखिए हमने इसके साथ साथ नेक भी कवर कर लेनी है। ये फाउंडेशन का कवर है, इस तरह से आपने नेक को भी साथ ही ब्लेंड करना है। ये देखें, सबसे पहले आपने पूरे फेस पे ब्लेंडिंग करनी है, एंड में जाके आपने आइज़ के नीचे ब्लेंडिंग करनी है। ये एक बहुत अच्छी टिप है। जो लोग स्टार्टिंग के फेस आइज़ के नीचे शुरू कर देते हैं तो वो जब रिंकल्स या स्माइल लाइंस आती हैं तो वो उसमें नज़र आती हैं। आप जितना हल्का बेस रखेंगे आइज़ के नीचे उतना ही आपकी आइज़ का लुक बहुत प्यारा लगेगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि फ़ेस की शाइन एज़ इट इज़ खड़ी है, वो कहीं नहीं जा रही, और इसी तरह से ये जो मेकअप है ग्लो करता रहेगा। ये सिर्फ ग्लो क्रीम की वजह से है। अभी देखिए हमने इसको नेक को भी साथ कवर करना है, ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपकी बेस भी अच्छी बनेगी। अभी इसके बाद हमने लिक्विड ब्लश लेना है। लिक्विड ब्लश लगा दिया हमने इनके चीक्स पे, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जल्दी जल्दी ये काम करना है, लगा कर छोड़ना नहीं है, वरना पैचेस पड़ सकते हैं। ये HD मेकअप है, इसी मेकअप को HD कहते हैं। ये देखिए हमने चिन पे भी लगा लिया थोड़ा सा ब्लश, और ब्लश आप कोई भी लिक्विड ले लें। इसके साथ ही हमने कंटूर कलर पॉप का लगाया है हमने, वो पिक आपको हम शो कर देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको सब प्रोडक्ट्स की पिक साथ साथ शो होंगी। लगता है बच्चियाँ ये भूल गई हैं इधर से सीन डालना, तो ये इस तरह से कंटूरिंग जैसे जैसे आपने करनी है आप कर सकते हैं। इनके चीक्स थोड़े हेल्दी हैं तो हम इनके चीक को थोड़ा सा बिठाएंगे, स्लिम लुक देंगे फेस की। मैं फिंगर से कर रही हूँ, आप लोग ब्रश से भी कर सकते हैं। कंटूरिंग के लिए आपने कोई भी डार्क शेड उठाना है, बट वो लिक्विड में ही होना चाहिए। ब्लश भी लिक्विड में होना चाहिए, कंटूर शेड भी लिक्विड में होना चाहिए। अभी यहाँ से हम इनकी जो लाइन कवर करेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ से कट किया।
ओहो, ब्लेंडिंग वाला बच्चों ने सीन ही नहीं डाला। चलें ठीक है, अभी हम इस तरह से इसको ब्लेंड कर दिया। ये बीच में इन्होंने दोबारा से सीन डाल दिए जहाँ हम कंसीलिंग कर रहे थे, तो इसके लिए माजरत। आप इन कंसीलिंग वाला सीन छोड़ के आगे से हम आपको ब्लेंडिंग वाला दिखाएंगे। ये कंसीलिंग वाला सीन आ गया दोबारा से जो स्टार्टिंग में था। अभी ये कंसीलिंग वाला सीन गुजरेगा तो फिर मैं आप लोगों को ब्लश ऑन और जो हम कंटूरिंग कर रहे थे लिक्विड, उसकी टेक्निक बताऊंगी। ये देखिए, ये आ गया हमारा ब्लश ऑन कलर पॉप का कंटूरिंग, और ये मैट फाउंडेशन और एक काचिस की फाउंडेशन। ये सीन पहले डालना था लेकिन बाद में ले आए हैं। अब ये मिक्सिंग वाला आ गया। यहाँ पे हम कंटूरिंग कर रहे हैं। कंटूरिंग की सारी लाइनें आपने क्रिएट कर लेनी है और साथ के साथ ही आपने आइज़ को भी कंटूर कर लेना है। तो ये बाद में एक बहुत ही खूबसूरत लुक देगी जब हम सारी चीज़ें की कंटूरिंग इकट्ठी करेंगे। अब देखें, कंटूरिंग की हमने, अभी हम एक स्पंज की मदद से इनको ब्लेंड करते जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे हाईलाइट भी करना है साथ के साथ। यहाँ पे आप कोई भी कंसीलर भी लगा सकते हैं, फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। अब जो हमारा हाईलाइटिंग एरिया है वहाँ पे हमने हाईलाइट करना है, ठीक है। ये टिप्स आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियोस को शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मज़ीद इससे भी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है जो कहीं सैलून्स पर जाकर नहीं सीख सकती, इतनी अमाउंट देकर नहीं सीख सकती, तो वो मेरे साथ साथ चलें। मैं इंशाल्लाह उनको अच्छी अच्छी हेयर स्टाइलिंग, मेकअप सब कुछ सिखाऊंगी ताकि वो घर बैठ के अपनी रोज़ी कमा सकें, अपने क्लाइंट्स अच्छे बना सकें। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे हाईलाइट से। हाईलाइट से हमने स्टार्ट करना है, ब्लेंड करते जाना है। स्पंज चेंज भी कर सकते हैं आप, स्पंज की वो जो साइड है उसको भी फोल्ड करके। सबसे पहले हम हाईलाइटिंग एरिया को ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम कंटूर को ब्लेंड करेंगे। अब देखें ना, मैंने थोड़ा सा इसको साफ़ किया। मैंने 2 स्पंज उठाए हुए हैं, एक से मैंने हाईलाइटिंग को कंटूर किया और एक से हम कंटूरिंग से कंटूर कर रहे हैं। ये देखें, कंटूरिंग जो शेड है हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। ये वाला मेकअप बहुत ही HD लुक आती है इसमें, बिल्कुल नेचुरल ग्लो महसूस होता है कि जैसे कोई नेचुरल शाइन आ गई है चेहरे पे, लगता ही नहीं है कि मेकअप हुआ हुआ है। देखिए, इनकी पिगमेंटेशंस भी हाइड हो गई हैं सारी और इनके फेस भी स्लिम दिखाई देगा। लेकिन आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो सब काम अच्छा होता जाएगा। देखिए हम किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। आपने ये वीडियो सेव कर लेनी है और आपने इसको और गौर से देखना है कि हमारी ब्लेंडिंग किस तरह से हो रही है। मैंने आपको कोई मुश्किल तरीका नहीं बताया, कोई आए बाएँ शाएँ वाला काम नहीं किया। डायरेक्ट आपको हर चीज़ लगा के ईजी वे में बताया है ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए ये चीज़। अभी हम इनकी नेक को स्लिम दिखाने के लिए हम यहाँ से भी एक लाइन क्रिएट की है, हमने नेक पे, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब हम स्पंज चेंज करेंगे, इसको हम साफ़ करेंगे और साथ ही अब हम ब्लश ऑन को ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लुक क्रिएट होने वाली है। आप साथ साथ रहिए, वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत से सीखने के मौके मिलेंगे। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है हमने। ये देखिए, हमारा कंटूर भी ब्लेंड हो गया, ब्लश भी ब्लेंड हो गया और हाईलाइटिंग एरिया भी ब्लेंड हो गया। अभी हम दोबारा से, यहाँ से मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ब्लश ऑन, तो मैंने एक पैलेट उठाई है ब्लश ऑन की अपनी, वहाँ से मैंने पिंक शेड उठाया और वहाँ से इनको फिंगर के साथ ब्लेंड किया और नोज़ पे भी लगाया क्योंकि मुझे ब्लश बहुत कम फील हो रहा था। तो उठा के हम दोबारा से इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है हमने क्योंकि ये एक नेचुरल ग्लोई मेकअप है, जिसमें हम जितना अच्छा हाईलाइट रखें, ब्लश ऑन रखेंगे, हमारा उतना ही खूबसूरत और फ्रेश लुक आएगी। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपने। ये हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग कर ली और अब हम यहाँ पे इनके ऊपर करेंगे
अब आप बताएं कि हम इसके ऊपर कॉम्पैक्ट जाएगा या कौन सा इस पर जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ना ही हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे, ना ही हम इसमें कोई वाटर प्रूफ बेस लगाएंगे, ठीक है। अभी हमारी आइज़ रह गई थी, उसको हमने फिंगर की मदद से ब्लेंड कर लिया। क्योंकि ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट मेकअप है, हम इसमें कोई हैवी आइज़ नहीं बनाने वाले, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगला अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से एक तो सेकेंड का स्टे देंगे, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना जो अब हम इसको लॉक करेंगे, ठीक है ना। अभी जो हमने ये सारा लिक्विड लगाया था, ब्लश, लिक्विड, हाइलाइटर, अभी हम इसको लॉक कर रहे हैं यहाँ से लूज़ पाउडर के साथ। बनाना ड्रीम का लूज़ पाउडर है, वो यहाँ शो नहीं हो रहा, हो सकता है अगले स्टेप में शो हो जाए। बनाना ड्रीम का है लूज़ पाउडर फेयर टोन में, ठीक है, फेयर टू मीडियम में। तो उसको सबसे पहले हमने उठाया, अपने हाथ पे ब्लेंड किया, उसके बाद हमने फेस पे अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर देना है। यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट का अगर यूज़ करते तो हमारी सारी लुक ख़त्म हो जाती, ना ही हमारे फेस में ग्लो आता और हाइड हो जाना था सब कुछ। तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी इनका फेस शाइन कर रहा है। अभी आप कुछ आधा घंटे के बाद तो बिल्कुल ही ग्लोसी हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। अभी हमने इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाया, कॉम्पैक्ट की ब्लेंडिंग आप देख लें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने कॉम्पैक्ट की ब्लेंडिंग करनी है। देखिए कि इनके सारे पिगमेंटेशन हाइड हो गए, बिल्कुल नेचुरल ग्लोई इनकी बेस बनी है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये और भी नेचुरल में आ जाएगा। अच्छे से ब्लेंड कर दिया आपने लूज़ पाउडर को। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे इनका, वो हम आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे। हम इनकी आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज में यहाँ पे काशी का यूज़ कर रही हूँ, पर ये जिसने एडिटिंग किया ना उसने कुछ भी शो नहीं करवाया है इसके अंदर। ये देखिए मेरे हाथ में है काशी का आईब्रोज है, उससे मैं इनकी आईब्रोज बना रही हूँ। आईब्रोज की टेक्निक आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से बना रहे हैं। आईब्रोज भी हमने सॉफ्ट रखने हैं, हमने बिल्कुल भी हैवी आईब्रोज नहीं बनाने, शार्प लुक नहीं देनी, बिल्कुल सॉफ्ट लुक में हम इनके आईब्रोज बनाएंगे। क्योंकि ये माइयों का मेकअप है, मेहंदी का भी अभी हमने इनका करना है, तो उसके लिए टोटल लुक चेंज होनी चाहिए। अभी हम इनके आउटर कॉर्नर बनाएंगे ब्राउन शेड के साथ। जो हमने कंटोर किया हुआ था उसके ऊपर हमने लूज़ पाउडर लगाया अच्छी तरह से, उसको टैप करके। उसके बाद अब दोबारा से हमने ब्राउन शेड उठाया और हम इनके आउटर कॉर्नर बनाए हैं। अब हम यहाँ से इस पैलेट में से एक लाइट शेड उठाएंगे जो इनकी आइज़ को इन्हेंस करे और नेचुरल लुक दे। उधर से हमने एक गोल्ड शेड उठाया है, लाइट गोल्ड शेड, तो जो हमने इनकी आइज़ पे ब्राउन के साथ ब्लेंड कर दी है। अभी वही ब्राउन शेड हम आइज़ के नीचे लगाएंगे। आप लोग ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आइज़ के नीचे अब हमने इसको मस्कारा लगाया, जस्ट इतना सा हमने आइज़ का मेकअप करना है। दोबारा से हमने वही शेड नीचे लगाया ब्राउन, जो हमने आइज़ के आउटर कॉर्नर पे लगाया वही हमने आइज़ के नीचे लगाया। अभी हम इनकी वाइट पेंसिल लगाएंगे आइज़ के अंदर। कोई लाइनर नहीं लगाना, लाइनर लेस मेकअप है ये, हमने इसमें लाइनर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे हमने वाइट लाइनर की पेंसिल लगाई इनकी आइज़ पे। सबसे पहले आपने फिंगर से थोड़ी सी स्किन को नीचे खींचना है और उसके अंदर आपने पेंसिल अच्छी तरह से ब्लेंड करके लगानी है। आप लाइनर पेंसिल लगाने की टेक्निक भी देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से आइज़ को नीचे खींचा और उसके अंदर जो वाटर लाइन है हमारी वहाँ पे हम लगा रहे हैं। ये देखिए अभी हमारी वाइट लाइनर कंप्लीट हो गई, आइज़ के नीचे लगा ली हमने लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाना, लाइनर लेस मेकअप करना है। माइयों का मेकअप है तो इसलिए जितना हो सके हमने सॉफ्ट लुक देनी है इनको।
आइज़ बॉल पे हमने गोल्डन शेड दिया, आउटर पे हमने ब्राउन दिया। और अब हम दोबारा से यहाँ से काशिश का पीच और पिंक ब्लशर उठाया, हाथ फिंगर की मदद से हमने वो लगाया ताकि जो हमने पहले लगाया था लिक्विड उसको इन्हेंस करने के लिए। अभी ज़रूरी नहीं है कि हमने लिक्विड लगा लिया उसको लॉक कर लिया तो हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने दोबारा से कंटूर भी करना है, पाउडर कंटूर और पाउडर ब्लश भी ज़रूर लगाना है। हमने यहाँ पाउडर ब्लश का इस्तेमाल किया, हाथ से लगाया हल्का हल्का ताकि वो जो नीचे लिक्विड लगाया था उसको मज़ीद इन्हेंस करे। यहाँ पे आइज़ पे हमने गोल्डन शेड लगाया लेकिन वो कॉपर नज़र आ रहा है लेकिन है गोल्डन शेड। तो इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटिंग। हम अपनी हाइलाइटर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने लिक्विड हर चीज़ लगाई थी, अब हम यहाँ पे पाउडर के साथ देंगे, ठीक है ना। पाउडर हाइलाइटर लगाएंगे, इसमें काशिश का भी लगाएंगे, इसके अलावा मेरे पास दूसरे ब्रांड्स के भी पड़े हैं, वो मिक्स करके हम इनकी हाइलाइटिंग मुकम्मल करेंगे। अभी ये हाइलाइटर देखें इसने कैसे इन्हेंस किया है। ये काशिश का हाइलाइटर है मेरे हाथ में, देखें आपको पैलेट भी नज़र आ रही होगी। उसके साथ हमने फिंगर से हाइलाइटर लगाया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मेकअप है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मेहंदी में भी आप लोग ये ब्राइट का कर सकते हैं जिनको बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए हो। देखिए अब इनकी स्किन कैसे ग्लो कर रही है। ये सिर्फ ग्लो क्रीम का कमाल है जो हमने सबसे पहले लगाई है इनको। अगर हम ग्लो क्रीम ना लगाते तो ये इतना शाइनी और इस तरह से उभर के जो इनकी हाइलाइटिंग एरियाज हाईलाइट हो रहे हैं ऐसे ना फील ना हो रहा होता। अभी हम यहाँ लिपस्टिक लगाएंगे। सबसे पहले हम लिपस्टिक की आउटलाइन देंगे। लिप्स भी हमने इनके नेचुरल बनाने हैं कि ना पता ना चले कि लिपस्टिक लगी हुई है या नहीं लगी हुई। लाइट सा शेड देंगे हम। लिपस्टिक का तरीका देखें आप लगाने का। सबसे पहले हमने इनकी आउटलाइन लगानी है। आउटलाइन लगा के दरमियान में उसी शेड को ब्लेंड कर देना है। स्किन तो आपको नज़र आ रही होगी कि कितना एचडी मेकअप है इनका, ग्लोसी और शाइनी एचडी मेकअप, कोई फ़िल्टर नहीं है हमारी वीडियो में। अब थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए लिप्स के हम सेंटर में एक डार्क रेड शेड उठाएंगे, वो लगाएंगे ताकि इनके नेचुरल लिप्स दिखाई दें। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल पिंक शेड लग रहा है इनका। हाइलाइटिंग चेक करें आप। अब यहाँ पे हमने इनको मज़ीद और शाइनी दिखाने के लिए हमने लिप्स के ऊपर शाइनर लगाया। आप इनकी फेस की शाइन चेक करें, बिल्कुल नेचुरल ग्लो आ रहा है, लग भी नहीं रहा कि हमने इनको पे इतना एप्लीकेशन या मेकअप वगैरह किया है। तो इस तरह से लुक होनी चाहिए नेचुरल मेकअप की। आप लिप्स देखें कितने खूबसूरत लिप्स दिखाई दे रहे हैं इनके, बिल्कुल नेचुरल पिंक में आ रहा है शेड। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट रेडी है, इनका दुपट्टा सेट कर लिया हमने। अभी देखें कि कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, बिल्कुल नेचुरल शाइन आ रहा है, फील भी नहीं हो रहा कि इन्होंने मेकअप किया हुआ है। इनकी पिगमेंटेशन भी हाइड हो गई हैं। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है मेहंदी मेकअप पे, जिसने भी देखनी है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।